सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब बापूजी और डिम्पी जमकर लगाने वाले हैं वनराज की क्लास की आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने टीटू से झूठ बोला और उसने डिम्पी का दिल तोड़ा। डिम्पी गुस्से में कहती है कि पापा आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इतने बड़ा झूठ बोलने की। पापा आपने मुझसे प्रॉमिस करा था कि इंडिया आके आपने शादी करा देंगे, वो भी टीटू के साथ, पर लेकिन आपने तो एक गिरगिट की तरह रंग बदल लिए हैं। आपसे वफादार तो एक कुत्ता होता है। पर लेकिन आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं किसी प्रतीक, राहुल या किसी से भी शादी नहीं करने वाली हूँ। आप चाहे किसी लड़की को भी ले आए, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, लेकिन मैं सिर्फ प्यार टीटू से करती हूँ और मैं शादी भी उससे ही करूंगी। मम्मी ने मुझे बताया था कि आप कैसे हो, क्या कर सकते हैं, पर लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने नीचे गिर जाएंगे। आज आपने नीचे गिरने की सारी हदें पार कर दी हैं। वनराज गुस्से में कहता है कि डिम्पी शांत रहो और जो मैंने कह दिया अब वही होगा। अब चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हारी शादी प्रतीक से ही होगी। यहाँ बापूजी साथ देते हैं डिम्पी का और कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ आखिर शादी कैसे होगी। जब डिम्पी ने साफ कह दिया कि वो शादी करेगी सिर्फ टीटू से, तो फिर बात ही क्या रह गई। और जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक इस घर में शादी होगी सिर्फ डिम्पी की मर्जी से। और शायद तो भूल गया अनुपमा ने क्या कहा था, अगर तूने कुछ भी ऐसा वैसा करा तो वो खुद अहमदाबाद आकर इन दोनों की शादी करा देगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं मजबूरी अनुपमा को फोन करूं और उसको यहाँ बुलाऊं। अगर वो एक बार यहाँ पर आ गई तो फिर तेरी शामत नहीं होगी। वरना हंसते हुए कहता है कि उस बावर्ची के पास इतने पैसे भी हैं कि वो फ्लाइट की टिकट करा ले। उसके पास ना जॉब है ना खाने को पैसे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे में वो यहाँ पर आ पाएगी, वो भी अपने पैसों से। हाँ, एक काम हो सकता है कि वो अनुज से अपने बॉस से भीख मांग कर यहाँ पर आ जाए, पर लेकिन अनुपमा एक बावर्ची थी और बावर्ची ही रहेगी। और अगर वो यहाँ पर आ भी गई तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वही होकर रहेगा बाबूजी। चाहे आप सभी मेरे अगेंस्ट खड़े हो, मेरे साथ खड़े हो, डिम्पी की शादी होगी जो सिर्फ प्रतीक से होगी, वरना नहीं होगी। काव्या गुस्से में कहते कि वरना तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, आखिर तुम होगा क्या। जब डिम्पी ने कह दिया कि शादी नहीं करेगी तो नहीं करेगी। वरना कहता कि आखिर तुम होती ही कौन हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाली, जिसको अपने बच्चों के बाप को नहीं पता वो हमारे बीच क्या बोलेगी। आखिर तुम्हें पता भी है कि माही के बाप है कौन और वो क्या कर रहा है आजकल। तुम पहले एक काम करो, पहले जाकर ये पता लगाओ कि आखिर माही का बाप है कहाँ पे और क्या कर रहा है। उसके बाद तुम डिम्पी की साइड लेना। बापूजी कहते कि वरना अब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है, तुझे तमीज भी तो उससे क्या बात कर रहा है। वनराज कहता है कि हाँ बापूजी, मैं अपने पूरे होश में, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ डिम्पी कह दिए कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, पर लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। यहाँ डिम्पी ने फैसला कर लिया है कि वो अब घर छोड़कर भाग जाएगी और टीटू शादी कर लेगी। अब क्या डिम्पी इतना बड़ा कदम उठा पाएगी या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।